हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज हम लोग बात करते हैं कि एक टाइम आपके जीवन में ऐसा आया होगा कि जब आपने मोटिवेशन से सुना होगा, सत्संग से सुना होगा कि नाम जप शुरू करते हैं। किसी भी एज में आया होगा, कभी भी आप इंस्पायर हुए होंगे, ज़रूर ही इंस्पायर हुए होंगे। चाहे आपको आया होगा कि तामसिक चीज़ें छोड़नी हैं, हमें भक्ति राह पे निकलना है, भक्ति मार्ग पे आना है। तो हम जब सत्संग वगैरह देख रहे होते हैं, कोई मोटिवेट कर रहा होता है, बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं और यूनिवर्स हमारे फ़ोन पे वीडियोज़ भेजता है हमें बदलने के लिए, हमें उस रास्ते को फॉलो करने के लिए। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप उस मार्ग पे चालू किया होगा आपने आना। जैसे ही आप शुरू करते हैं, आप काफ़ी टाइम तक डटे रहते हैं, बहुत अपने आदतों से लड़ते हैं। और जैसे मेरे टाइम पे भी हुआ था, तो मैंने 1 डेढ़ साल के लिए नॉन-वेज छोड़ा था। 1 डेढ़ साल तक मैंने नहीं खाया था, हालाँकि फिर शुरू करा। तो उससे पहले क्या होता है कि जब भी आपको भक्ति मार्ग में ले जाना होता है ना, तो यूनिवर्स आपको किक देता है, एक किक हमेशा देगा। आपको एक एज़ अ साइन मिलेगा कि हाँ, आप भक्ति मार्ग में धर्म के रास्ते पे चलोगे। ठीक, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद हम कुछ टाइम तक उसको कंटिन्यू रखते हैं, फिर हमें या तो वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, या तो हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, या तो हमें वैसे लोग नहीं मिलते हैं, और या तो हम जब तक हमारे अंदर एक क्षमता होती है, तब तक हम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। फिर हम कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। कहीं न कहीं हम उन लोगों में जुड़े रहते हैं, जो लोग हमारे इर्द-गिर्द रहते हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आप इंडिविजुअली उस चीज़ को कर रहे होते हो। तो वो आप जितना अपने अंदर क्षमता रहती है, उतना आप करते रहते हो, करते रहते हो। फिर क्या होता है कि कई बार आप ऐसा होता है कि बहुत तामसिक चीज़ों को छोड़ने की कोशिश भी करते हो, बहुत चीज़ों आप छोड़ते भी हो, फिर आपसे नहीं होता है, फिर आप वापस से भटक जाते हो। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है, यूनिवर्स आपका फिर उस चीज़ को जगाने के लिए फिर अब की बारी क्या करता है कि अब की बार वो वैसे माहौल को बना देता है, या तो वैसे लोग भेज देता है। मतलब कुछ ना कुछ आपके अपोज़िट चेंज कर देगा वो। चाहे वो क्या करेगा कि आपके किसी चीज़ से ट्रिगर दिलवा देगा। चाहे आपके जीवन में कोई ऐसा आ जाएगा जो ऑलरेडी पहले भक्ति करता था, और वो आपको भक्ति मार्ग में ले जाएगा। चाहे कोई दोस्त आपका भक्ति कर रहा होगा, चाहे कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर बदल देगा। फिर वहाँ से गेम शुरू होता है, असली गेम। तब यहाँ से आपकी लड़ाई एक्चुअल में चालू हो जाती है। इससे पहले वाला जब आप आते हो ना, तो उसमें बस एक किक मिलता है आपको। चाहे बहुत लोगों का इधर 2020 के आसपास में किक मिला होगा, जो लोग अभी भक्ति मार्ग में हैं, 2025 के आसपास में जो लोग भी भक्ति मार्ग में हैं, उन लोगों को एक-एक यूनिवर्स ने दिया होगा उस समय पे। तो उसके बाद से क्या हो कि पूरा टर्निंग पॉइंट आया बहुत लोगों में, और उसके बाद से आप बहुत सारी चीज़ों को, आदतों को छोड़ते हुए, मतलब उसके बाद से आपकी लड़ाई चल ही रही है कहीं न कहीं, छोड़ने की, तामसिक चीज़ों की, अपनी पुरानी आदतों की, अपने गलत आदतों की। और उसके बाद से आज तक आप देख रहे होंगे कि आज तक अब तो ख़ैर सत्संग वगैरह बहुत हो गया, तो इन सब चीज़ों ने बहुत हेल्प कर दिया है, उस टाइम पे भी था। लेकिन हमें क्या है ना, माहौल नहीं मिलता था। तो जब हमें माहौल मिला ना, और हमें जब वैसे लोग मिलते हैं, या हमें वैसी सिचुएशन मिल जाती है, तब तब असली मज़ा आता है। तब हम लोग उन आदतों को फ़ॉलो करने लगते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो हमारे लिए भक्ति मार्ग की तरफ ले जाते हैं। जो तामसिक नहीं, सात्विक होता है, उन आदतों को हम फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। कभी-कभी हमें ऐसा बीमारी लग जाती है, पेट खराब हो गया, डाइजेशन इश्यू आ गया, कुछ भी ऐसी चीज़ जो खाने से संबंधित है, तो आप मजबूरी में ना चाहते हुए भी आपको छोड़ना ही पड़ता है। तो ये सब यूनिवर्स एक साइन देता है बहुत बड़ा कि अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत हो रही है। जैसे पहले मैं नॉनवेज कंज़्यूम करता था, तो उसमें क्या होता था कि मैं धीरे-धीरे मैं मंगलवार को छोड़ा। पहले मैं मंगलवार, शनिवार को नहीं देखता था, पहले मैं खा लेता था। लेकिन उसके बाद मैंने मंगलवार और शनिवार को छोड़ा, तब मैंने कहा कि तब भी मुझसे नहीं होता था, तब भी मेरा मन करता था खाने को। फिर उसके बाद जब कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, या कोई ऐसा पर्सन आता है, या आपके जब डाइजेशन इश्यूज़ आने लगते हैं बहुत ज़्यादा, कि अब आप नॉर्मल खाना भी नहीं खा पा रहे हो ना, तब आप समझ लो कि अब एक उस आपको एक साइन मिल रहा है कि अब आपको प्योरिटी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी हालत अब ख़राब होने वाली है। तो ये सब साइन होते हैं हमें भक्ति मार्ग में ढकेलने के लिए। तो इन साइन को और अपने उस वाले टाइम को हमेशा याद करा करो आप, कि जब आपको एक कहीं से किक मिला था, और आपने उस टाइम पे कैसे अपने आप को अपने आप तब आपने परफ़ॉर्म किया था जब आपके आस-पास कोई नहीं था। अब तो यूनिवर्स ने पूरा माहौल बदल दिया है, अब तो आपके फ़ोन में भी सत्संग वगैरह आने लगे हैं, तो अब तो आपके पास पूरी सुविधाएँ हैं, बस दिखाना है तो अपना विल दिखाना है।